अब बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर आपको करंट का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है, ठीक है। किसका ग्राफ गिवन है? करंट का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है। और बच्चों ग्राफ अगर आप देखो, ठीक है, देखने से कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है साइन का ग्राफ है। साइन का ग्राफ नहीं है, ये जो ग्राफ है वो सेमी इलिप्टिकल टाइप है। मतलब ये जो शेप आप देख रहे हो ना बच्चों, ये शेप कैसा? सेमी इलिप्टिकल है, मतलब इलिप्टिकल शेप आपको दे रखा है। तो करंट और टाइम का ग्राफ दिया है सेमी इलिप्टिकल टाइप का, और आपको बोला जा रहा है कि 0 और t/2 के बीच में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी। एक बात समझिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखो, अगर आपको करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक, तो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? इसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रल I dt डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब क्या करना है? करंट को बच्चों इंटीग्रेट करना है और टाइम इंटरवल से डिवाइड करना है। लेकिन डरिए मत, यहां इंटीग्रेशन एक्चुअल में नहीं करना है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। और बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब सीधा सीधा होता है एरिया से, एरिया अंडर करंट टाइम कर्व, यही तो होगा। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब बच्चों सीधा किससे होता है? एरिया से। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको आइडिया होगा, और नहीं किए तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम एरिया फाइंड कर लें और उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो करंट की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एक बात और सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास मान लीजिए कंप्लीट इलिप्स है, पूरा इलिप्स है, तो बच्चों इलिप्स का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पर? किस पर? ध्यान से सुनो। एक तो है सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, मान लीजिए ए, मतलब कि यहां से आधा, और इसी तरह से बच्चों सेमी माइनर एक्सिस कितनी है, मान लीजिए वो है बी। तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, बात समझ में आ गई? तो ये ए और ये बी, एक तरीके से आप बोल सकते हो रेडियस है, लेकिन इसको रेडियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो बच्चों ये ए है, ये बी है, तो एरिया आप लिखोगे पाई ए बी। क्या लिखोगे? पाई ए बी, ठीक है। एक तो ये बात होगी। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों हमारे पास आधा इलिप्स है ऐसा, तो इसका एरिया क्या लिखोगे बच्चों? ये हो जाएगा पाई ए बी बाय 2, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या होगा? पाई ए बी बाय 2। अब बच्चों क्वेश्चन में अगर आप देखो तो करंट की एवरेज वैल्यू 0 t/2 के बीच में फाइंड करनी है। जरा देखो t/2 कहां पर होगा? यहां पर कहीं होगा। ये हो गया बच्चों t/2। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 0 से t/2 है, मतलब हमें ये वाला एरिया लेना है ना। 0 से t/2 मतलब ये वाला एरिया लेना है। तो ये एरिया बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी आधा है, मतलब ऐसा। अगर केवल इतना एरिया होता, मतलब कि सेमी का भी हाफ कर दो, तो ये वाला एरिया कितना आएगा बच्चों? पाई ए बी बाय 4। तो बच्चों यहां पर फॉर्मूला पता चल गया, पाई ए बी बाय 4 लगाना है आपको। अब आप बस ये देख लो यहां पर कि भाई एक डायमेंशन तो बच्चों यहां पर आपको मिल रही है, मतलब कि सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस की बात करें तो एक डायमेंशन तो बच्चों ये है I0, और जो दूसरी डायमेंशन है वो आपके पास है t/2, ठीक है। तो सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, बताओ एवरेज करंट बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो एरिया कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाई ए बी बाय 4, तो पाई बाय 4 और ए बी। तो बच्चों ये कितना है? t/2, और ये कितना यहां पर आपको दे रखा है? I0, ठीक है। तो बच्चों डिवाइड किससे करेंगे? टाइम इंटरवल से। भाई एरिया ये आ गया, अब टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। और बच्चों टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? t/2। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो t/2 से t/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाय 4 इंटू I0। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर जाएगा वो यहां पर जाएगा पाई बाय 4 I0, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए